किया कि वो फांसी लगा ली है, तो कोई भी फांसी लगा वाले को उतारता तो है नहीं, पहले तो वो उतारना नहीं चाहिए उसको, मतलब तो लेटी हुई नीचे कैसे मिली? फांसी लगाने के लिए कुछ तो होता है कपड़ा जो भी, और कुछ भी होता है निशान रहेगा। इतने आसानी से नहीं कोई मर जाता है, ऐसा आसानी से नहीं जाएगा जान। बिल्कुल रसरी का निशान पड़ता है। कुछ तो निशान रहेगा ना, आँख पलट जाएगी, कुछ तो होगा ना। ऐसा कुछ नहीं था। वो फोटो, मामा ने फोटो निकाला है, दिखाया कि वो ऐसी पड़ी है, सोई ऐसी। और एक वो पेट ओट में मारा है उसको, और शायद उसकी ननद लोग उसका मुंह नोच रही थी। अच्छा, मुंह भी हाँ, नोच रही मुंह भी नोच रही थी। ऐसा कुछ बता रहे हैं कि जैसे क्यों नहीं बचाएंगे? वो लोग इसलिए बचा रहे होंगे कि मेरे गांव की बेटियां बेटों की शादी नहीं होगी ना। मेरे गांव में अगर मेरा गांव बदनाम हो जाएगा तो मेरी बेटियों और बेटों की शादी कौन करेगा? कौन अपनी बेटियां देगा यहाँ पे? ये सब तो डर लगा रहेगा ना उनको भी। तो इसीलिए बस अभी कुछ नहीं, उनको छोड़ना नहीं है, इनको किसी को भी। जैसे आप लोग तो तुझे जाना ही पड़ेगा यहाँ से ना। वो बोलती थी नहीं जाऊंगी शादी करके मैं यहाँ से, तेरी छाती पे बैठूंगी। बोली शादी करेंगे ही नहीं। नहीं, शादी नहीं करूंगी, इधर ही रहूंगी, तुझे परेशान करूंगी। वो छोटी वाली बहुत हरामी है। दोनों ही बहुत हरामी थी। और दो की तो उसकी शादी हो चुकी है, उसकी 4 ननद थी उसकी। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ जिले के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता बुंदुई, जो कि थाना पड़ता है यरौला। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना है। एक तरफ सरकार बच्चियों को बचाने के लिए, मोदी जी बराबर कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और योगी जी भी नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठा रहे हैं कि बेटियों की किसी तरीके से सुरक्षा की जाए। लेकिन आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे हैं जो कि फूलों में जो पलने वाली बच्ची होती है, अपने मायके में माता पिता कितनी मुसीबत से पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते, लेकिन जो दरिंदे हैं पल भर छोटी छोटी सी बातों को लेकर के जो है पल भर में उनकी जान को ले लेते हैं। यहाँ जिस घर पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी ऐसी घटना घटी है। इस घर की बच्ची थी और उसके ससुराल वालों ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला, और वो भी सास ननद लोगों ने मिल करके मारा है। पति बैठ करके तमाशा देख रहा, गांव वाले तमाशा बैठ करके देख रही हैं, और बेटी चिल्ला रही है, लेकिन उसको बचाने के लिए आज के समाज में लोग इतने बेरहम हो गए कि लोग बचाने के लिए कोई आगे नहीं आए। पूरी कहानी क्या हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रोता बिलखता परिवार है ये भाई, क्योंकि एक ही बहन थी। जब भी रक्षाबंधन का दिन आएगा, इस भाई के लिए वो दिन इतना बुरा होगा, इतना दर्दनाक होगा कि भाई जो अपने आंसुओं को कभी रोक नहीं पाएगा। पूरे दिन, हमेशा पूरे जीवन के लिए ये दर्द बना रहेगा। एक ही बहन थी भैया? हाँ, एक ही बहन थी। शादी कब किए थे? मेरा नहीं, बहन की। 2019 में। कहाँ पर हुई थी शादी? ये हुआ था भैरवपुर दरगाह। भैरवपुर दरगाह। किसके साथ हुई थी? श्याम प्रजापति। श्याम प्रजापति। शादी जब होती है तो उसके बाद जैसे किस तरीके से हुई थी शादी के लिए? आप लोग गए थे कैसे, क्या? नहीं, हम नहीं गए थे, हम कोई था ही नहीं, मम्मी थी केवल घर पे। जी। और शादी तो पूरा रीति रिवाज के हिसाब से हुआ। बारात लेकर के आए? हाँ, बारात लेकर आए थे। जी। हाँ हाँ। तो फिर कब तक जो हम लोगों का रिश्ता बढ़िया से चला? 1 साल 2 साल चला रहा होगा। 2 साल तक जो है। हाँ, 2 साल तक अच्छा चला। फिर वो उसका सुनता भी था, फिर पता नहीं कैसे ये सास ननद इन लोगों ने उसका ब्रेन वॉश किया एकदम। उसका सुनना भी बंद कर दिया, उसने ध्यान नहीं देता था उसके ऊपर। और वो बाहर भी गया था ना जॉब के लिए, सऊदीया गए थे वो। अच्छा, सऊदीया गए थे? हाँ, सऊदीया गए थे, 3 साल तक वहीं पे थे, सऊदीया में ही थे। और फिर उसके बाद अभी आए, 1 साल हुआ उनको आए हुए। जी जी। फिर जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है हाँ, उसके जिम्मेदार अंदर। नाम की चीज नहीं थी। उसके पेट में बच्चा था, डिलीवरी नजदीक आ रहा था, उसी टाइम पे उसका टिकट कंफर्म करवा रहा है सऊदीया का। ऐसा कोई करता है क्या? जब घर में ऐसा माहौल है तो कोई अपने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ के जाता है बाहर कमाने के लिए? हाँ, 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रुक नहीं सकता है जब तक वो खुद का ख्याल नहीं रख सकती है। पति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, तो फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर नहीं गया वो। तो फिर रुका तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो है उसको देखने के लिए, संभालने के लिए। फिर मैं आया था बीच में, फरवरी में, मार्च में आया था, तो ठीक था सब। उसके लिए भी जो भी कपड़े वगैरह था बच्चे के लिए लेके आया। अभी छोटा बच्चा है तो उसका हिसाब किताब हम कैसे लगाएंगे, कैसा है कैसा नहीं, तो अपने हिसाब से किया था। फिर उसका पति उस टाइम पे नहीं मिला था, काम पे गया था। हाँ, तो फिर यही सब था। अभी छोटा बच्चा था, अभी देखा मैं इस बार आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ ऐसा हो गया है सब। हम खुशी में ही आ रहे थे, चलो अभी वो भी आएगी, उसका माहौल बदलेगा, थोड़ा मूड फ्रेश होगा उसका भी। ससुराल में काफ़ी टाइम से हो गया, 1 साल तो हो ही गया होगा मुझे लग रहा है। भी हर लोगों को रहता है ना कि हम भी मायके में छुट्टियाँ मनाने एक टाइम आएगा तो हम भी जाएंगे। बहन के हिसाब भाई भी थे और पिता का भी रोल आप ही अदा पिता का रोल भी हम
माता जी नहीं है उनकी? नहीं, 1 साल हुआ माँ ऑफ हो गई हार्ट अटैक से। मतलब जो सुख दुख रहता था आपसे कहती थी? हाँ कहती थी, लेकिन कभी मारा ऐसा कुछ नहीं बोला है। ननद लोग परेशान करती थी, जी। वो जो बोले ना डारा वाली बात, वो भी, और टंकी पे अगर दोनों आप समझ लो वो कुछ काम कर रही है टंकी पे बैठ के और वो भी काम कर रही है, दोनों जन टंकी पे बैठ के काम कर रहे हैं, अगर वो बच्चे को अपने नहला रही है और पानी का छिट्टा भी अगर ननद के ऊपर चला गया तो ननद गालियां देना चालू कर देती। मतलब उसको पॉइंट चाहिए था हमेशा झगड़ा करने के लिए, जी, जी। उसको हमेशा पॉइंट चाहिए था झगड़ा करने का। और वो यही वर्ड बोलती थी कि मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, मैं तो तेरे छाती पे ही बैठने वाली हूँ, मैं शादी करके नहीं जाऊंगी। अच्छा, वो लोग भगाना चाहते थे क्या वहाँ से कि इनको हम यहाँ से किसी तरीके से भगा दें? वो ऐसी तो कोई बात थी क्या? हाँ, ऐसा तो अब मेरी सास थी, जैसे तो मेरी किसी सास बात पर बोलती ही थी- वो कहती थी कि जो है कि हम यहीं पर रहने वाले जाने वाले नहीं हैं। नहीं, ये वो ननद कहती थी, उसकी ननद- ननद उसकी ननद बोलती थी, वो बोली जैसे कि शादी करके एक दिन तो तुझे जाना ही पड़ेगा यहाँ से ना। वो बोलती थी नहीं जाऊंगी शादी करके मैं यहाँ से, तेरी छाती पे बैठूंगी, बोली शादी करेंगे ही नहीं? नहीं फिर शादी नहीं करूंगी, इधर ही रहूंगी, तुझे परेशान करूंगी। हम्म, वो छोटी वाली बहुत हरामी है, हम्म, दोनों थी, दोनों ही बहुत हरामी थी। हम्म। और 2 की तो उसकी शादी हो चुकी है, उसकी 4 ननद थी उसको। जी, जी। हम्म। और जैसे कि देखा जा रहा है कि मतलब आपकी ननद भी काफ़ी सुंदर हैं और हर पति को अपनी पत्नी प्यारी होती है, ऐसा क्या बात हुआ? कभी कुछ बताया जो आपकी ननद ने कि किस बात को लेकर? नहीं, वो बस इतना बोलती थी कि ये लोग ना इसकी ननद और सास ऐसा लग रहा है कि चढ़ा रही हैं। वो बोल रही थी छोटी छोटी चीजों का उसको शिकायत। वो जब सऊदीया में था ना तब यहाँ से फोन चला जाता था कि ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। हाँ, कोई ना कोई पॉइंट ढूंढते थे वो लोग और उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे। जैसे आजकल ये भी है कि तमाम लोग हैं शादी के बाद पति का किसी और से अवैध संबंध हो जाता तो भी अपनी पत्नी को हटाना चाहते हैं दुनिया से। कोई किसी की जान ऐसे नहीं लेता, कोई कारण तो बहुत बड़ा जरूर रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। अवैध संबंध होगा कैसे जब पत्नी से प्यार रहेगा तो आदमी क्यों जाएगा दूसरे के पास? पहले तो प्यार था, फिर बीच में किधर चला गया प्यार? हाँ, पसंद तो तुमने ही किया था ना, हम तो नहीं गए थे आपके घर पे कि भाई हमारी कर लो। मनाया उन लोगों ने। और हमारे पास तो टाइम भी बहुत था। हाँ, अभी छोटी ही थी वो, कोई ज़्यादा बड़ी 25-26 साल की नहीं हो गई थी वो कि हमको गाई रहता कि चलो फटाफट करके निपटाओ बिटिया के साथ, बहन के साथ ही है। हमारा कहना मतलब है कि हो सकता है कि बीच में वो किसी और पे उसका ऐसा हो कि हम अपनी पत्नी को हटा दें जो रास्ते से नहीं काटा है। नहीं, ऐसा तो कुछ सुनने में नहीं आया था। बोला। मेरी ननद ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं बोला जी। कि इसका कुछ चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं। वो जैसे उसका पता नहीं क्यों फिर उसकी ननद को क्यों इतनी पीड़ा होती थी? किस पता बात को नहीं, क्यों वो जलन मैं भी उसको उसको होती? पूछती थी क्या तकलीफ, बोलती पता नहीं भाभी मेरे से उसको क्या तकलीफ है, पता नहीं। पर इतनी छोटी तेल गिरने की वजह से कोई जान ले लेगा। हो सकता है कहीं ननद नानद किसी के चक्कर में रही कि होगी। कोई हो सकता है उनके लिए वो। कोई ऐसी बाधा रही? नहीं, हो सकता है वो, ऐसा अभी आजकल चल ही रहा है सब, हो सकता है वो। लेकिन ये क्या खुन्नस ना उन लोगों का राड़ा करने का, ये बहुत काफ़ी टाइम से ये लोग मौका देख के ना फिर ये लोग क्या कर क्या रहे तो उनको खुद ही नहीं पता रहा होगा, फिर मार डाले उसको मारते मारते। अभी हमने तो, मेरे पास भी फ़ोन आया था उस टाइम में, मैं ट्रेन में था तो मैं क्या उधर पे बैठने भर का जगह नहीं था तो थोड़ा सा। बहन का ही फोन आया था? हाँ, बहन का ही आया था। अच्छा, वो आपसे बोली भैया हमको मार रहे हैं? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, तो हम फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए उस टाइम पे, तो फिर अपने भाभी के पास की वो। तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो मैंने भी तुरंत फ़ोन लगाया फिर जाने के बाद। तो फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा था फिर, ना तो उसके पति का लग रहा है ना उसका फ़ोन लग रहा है। हमको तो ये दुख हो रहा है कि जाते जाते मैं उसका आवाज़ भी नहीं सुन पाया थोड़ा भी। ऐसे मेरी माँ भी चली गई, उसको भी क्या वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, तो पूरा नाक में वो मुंह बंद रहता है ना, उसका भी आवाज़ उससे भी बात नहीं कर पाया। ये चीज़ का भी दुख रहता है अभी। बहन से भी मतलब बहन से भी लास्ट टाइम में बात नहीं कर पाया। आपसे भी कोई बात नहीं हो पाई? लास्ट टाइम में वही मार रहे थे तभी। हाँ, मार रहे थे, वो फोन किया तो बोल रही है भाभी ये लोग मुझे ना बहुत आवाज़ आ रही थी। रोने की आवाज आ रही थी। हाँ, और बोल रही थी भाभी ये लोग मुझे मार रहे हैं बहुत। तो मैं बोली रुक तेरे पति को फोन करती हूँ। उसके पति को फोन किया, उसका पति फोन नहीं उठा रहा था। फिर रिटर्न उसको जब कॉल किया तो उसका फोन वो नहीं उठा रही थी। फिर वापस उसको वापस कॉल कर रही हूँ, फिर नहीं उठा रही है। तीसरी बार कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब कैसे फिर आपको पता चलता है? फिर मामा को कॉल गया, प्रधान का कॉल गया मामा को कि इसने फांसी लगा लिया है। अच्छा, वो लोग मतलब फांसी का? हाँ हाँ, मामा को प्रधान का फोन गया। मैं कह रही हूँ जब उसको मार रहे थे तब प्रधान कहाँ था? हाँ, मुझे तो ये ना, ये सब पूरी मिली भगत है, पूरे गांव वाले साले मिले हुए हैं, पूरे गांव वाले। कहीं न कहीं से देखिए बहुत दुख की बात है कि गांव में तो बेटियां सबके घर में हैं
और लोगों को जो है नहीं ठीक है अरे कहीं कहीं से देखिए बहुत बड़ा जांच का विषय है कि एक बच्ची को अगर लोग तड़पा के मार रहे हैं, अगर लोग नहीं छुड़ा रहे हैं तो कहीं मतलब वो नंबर मामा का नंबर प्रधान को बराबर मिल गया ये बोलने के लिए क्यों फांसी लगा ली? जब मार रहे थे तब क्यों नहीं नंबर मिला तुमको? हाँ कि अरे तेरी भांजी को मार रहे हैं वो लोग, आ जाओ तुम लोग जल्दी से। हाँ तब नहीं नंबर मिला उनको? नंबर कैसे मिल गया उनको भाई? हाँ कैसे उनको नंबर मिल गया फिर? इसमें भी साजिश लग रही है कि वो लोग बचाना चाहते हैं उस परिवार हाँ परिवार को बचाना ही चाहते हैं वो लोग। क्यों नहीं बचाएंगे? वो लोग इसलिए बचा रहे होंगे कि मेरे गांव की बेटों की शादी नहीं होगी ना। मेरे गांव में अगर मेरा गांव बदनाम हो जाएगा तो मेरी बेटियों और बेटों की शादी कौन करेगा? कौन अपनी बिटिया देगा यहाँ पे? ये सब तो डर लगा रहेगा ना उनको भी। तो इसीलिए बस अभी कुछ नहीं, उनको छोड़ना नहीं है, इनको किसी को भी। जैसे आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं लास्ट में दर्शन होता है? मैं नहीं पहुंची थी ना। आप लोग नहीं पहुंचे? नहीं हम नहीं एक्चुअली मैं भी गया था, पोस्टमार्टम के लिए चला गया था। तो अभी कल ही हम लोग पोस्टमार्टम किए, फिर अभी क्या उतना हालत भी नहीं था तो उधर पोस्टमार्टम करके फिर उधर ही दाह संस्कार कर दिया। जैसे चेहरा आपने देखा कि चेहरे पे कुछ चोट लगा रहा है? हाँ चेहरे पे चोट नहीं, वो ब्लीडिंग वगैरह दिख रहा था चेहरे पे। वहाँ पे चोट लगा था, नाक से ब्लड आ रहा था। हाँ वो पेट ओट में मारा है उसको, और शायद उसकी ननद लोग उसका मुंह नोच रही थी। अच्छा मुंह भी हाँ मुंह भी नोच रही थी। ऐसा कुछ बता रहे हैं कि जैसे पेट अभी क्या है ना, आजू बाजू वाले लोग कुछ भी देखे हो, किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा ना। देखे हमारे मामा ही देखे होंगे, देखे वही पहले पहुंचे थे। हाँ तो उनको पता रहेगा, हम तो ऐसा कुछ देख भी नहीं पाए, हम तो पोस्टमार्टम के बाद देखे उसको। मामा बोले वो जैसे पापा ने बताया ना, मामा ने वही बोला बेड पे वो लेटी हुई थी। अगर किसी ने फोन किया कि वो फांसी लगा ली है तो कोई भी फांसी लगा वाले को उतारता तो है नहीं, पहले तो वो उतारना नहीं चाहिए उसको, मतलब तो लेटी हुई नीचे कैसे मिली? फांसी लगाने के लिए कुछ तो होता है कपड़ा जो भी, और कुछ भी होता निशान रहेगा। इतने आसानी से नहीं कोई मर जाता जान है, नहीं जाता, ऐसा आसानी से नहीं जाएगा जान। बिल्कुल रसरी का निशान पड़ता है। कुछ तो निशान रहेगा ना, आँख पलट जाएगी, कुछ तो होगा ना। ऐसा कुछ नहीं था। वो फोटो मामा ने फोटो निकाला है, दिखाया कि वो ऐसी पड़ी है, सोई ऐसी। और एक ही ननद थी आपके? एक ही ननद थी। अब समझिए जो है आज इस परिवार के लिए कितनी दुख की बात है। लोग परदेश में रहते थे और एक ही ननद थी, और उसको भी दरिंदों ने इतनी जो है भयानक, इतनी बुरी मौत से मारा कि जो कि देखते नहीं बनता है। यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे, अगर किसी के दिल में थोड़ा दया होता तो बच्ची को जान में तो दया होती, कोई तो बोल दिया होता, किसी ने तो नंबर निकाल के कहीं से बोल दिया होता कि मार रहे हैं वो लोग उसको। तो मामा लोग रहते तो वो तो पहुंच जाते ना, हम ट्रेन में थे तो वो तो पहुंचते ना वहाँ पे। जब कभी भी जो है शक नहीं हुआ, कभी भी आपकी ननद ने आपसे नहीं कहा कि हमको जान का खतरा? जान नहीं, जान का खतरा नहीं, कभी नहीं। कभी कभी अच्छा भी बताती थी वो। हाँ अभी बीच में मेरे एक दिन बात हुई ना, बोली कि उसके बेटे को टिफिन में वो हमेशा भेली और रोटी देती थी। बोली भाभी वो रो रहा है, भेली और रोटी दे रही हूँ टिफिन में तो नहीं लेके जा रहा है, रो रहा है, उसको चाउमीन उमीन चाहिए टिफिन में। सब बच्चे लोग अच्छा लेके आते हैं खाना। तो उसके पापा शायद 1-2 दिन बाद लेके भी आए, ला के दिए उसको, टिफिन में पैक किया। उसने बोला भाभी आज ना इन्होंने ऐसे किया करके। तो अच्छा लगता कभी कोई सुन के, जब अच्छा बोलती थी। ऐसा क्या हुआ, वो उस दिन मार रहे हैं और बचाने नहीं गया वो। बड़ी दुखद बात है, पति के सामने ही पत्नी को अगर इस तरीके से बेरहमी से लोगों ने मारा, तो क्या मांग है हम लोग की, क्या होना चाहिए? ऐसे इंसाफ मिलना चाहिए उसको, इंसाफ उनको चारों को तो सजा होनी चाहिए। चारों में कौन कौन लोग जिम्मेदार? उसका ससुर, पति और उसकी दोनों ननद। सास भी हैं? सास नहीं थी उस वक्त मौजूद, घर पे नहीं थी वो, शायद नेवता पे गई थी। जी मैंने तो यही सुना है कि वो नहीं थी साथ। जी जी। पहले पहले वो भी प्रताड़ित करती हाँ परेशान तो वो भी की है थी, सास भी प्रताड़ित करती थी ना। जेठान अलगे ना रही है, एक टाइम जेठान खाना बनाती रही, एक अच्छा। टाइम प्रिया खाना बनाती थी। खाली जेठान साफे बच गई। हाँ अच्छा जेठान भी साथ में ही थी? साथ में थी। हाँ साथ में मैं तो यहाँ तक बोली हूँ उसको कि तेरी जेठान को लोग नहीं परेशान करते, ये लोग तेरे को ही परेशान करते हैं खाली। बोलती पहले ये लोग जेठान को करते थे, अब मेरे ऊपर आए हैं ये लोग। ये भी बात बोला था उसने, पहले ये लोग जेठान के साथ कर चुके, अब मेरे ऊपर आए हैं ये लोग। ऐसा बोली? हाँ कहीं कहीं से बहुत ही दुखद बात है। इस घर परिवार की वो बच्ची थी और उसको इतनी बेरहमी से मार डाला। क्या मांग भैया, क्या होना चाहिए जितनी बेरहमी से आपकी बहन को मारा? कैसे? जीवन कारावास, कभी बेल ही ना हो उनका, कोई बेली ना हो। कोई कितना भी कोशिश कर ले बेल नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा गुनाहगार वो दोनों नंद हाँ दोनों ननद, ससुर भी। मतलब किसी से चक्कर चलता हो। जी हो सकता है वो कैसे हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसका चक्कर चलता होगा, मेरी ननद ने बता दिया रहेगा घर में। हाँ देख लिया होगा, बता दिया होगा, ऐसा भी होगा कुछ। उसका कुछ तो क्या ननद के साथ क्या था वही जानती। कभी कुछ बता नहीं पाई आप? ये मामला बहुत जांच का है।
किस हाँ चीज़ का शक तो है, नंदे सब सही नहीं थी उसकी, सारी सारी बेकार थी। क्योंकि शादी भी नहीं करने के लिए हाँ शादी भी करने के लिए नहीं तैयार अगर थी। शादी नहीं करने के लिए तैयार थी तो कुछ तो बात जरूर रही होगी, हाँ क्योंकि बहुत ही गंभीर मैटर है। उनके साथ अगर कड़ी कार्रवाई होगी तो वो सारा सच कबूल सकती है कि हाँ क्या कैसे, क्योंकि कोई किसी की जान ऐसे नहीं लेता जब तक कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है जान लेने के बाद हमें थाना पुलिस अदालत देखना ही पड़ेगा। उनको तो डर भी नहीं है, डर भी। उसकी ननद खोल के बोलती है हाँ मारी, ऐसे बोल रहे हाँ वो बोली ये मारी तो हम भी मारे। सामने बयान दिया, हाँ पुलिस वाले ने रिकॉर्ड करके रखा है कि हमारे सामने हमको मारी तो हम भी मारे उसको। अच्छा वो भी आरोप हाँ लगा दोनों रहे हैं लड़कियां जो बोल रही कि हमको ये भाभी मारी तो हम भी मारे, पकड़ पकड़ के बाल पकड़ के खींच खींच के मारे हैं उसको हम। ऐसे बोली है। हाँ फिर बाद में जाके भाभी ने फांसी लगा लिया, ऐसी बात कर रही हो तो ना देखो जैसे लग रहा है उनको कोई किसी बात का डर ही नहीं है, ऐसे खुलेआम बोल रही हो। अभी आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या मतलब किस तरह का उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो गाली दिया उसको, पुलिस इंस्पेक्टर गाली दिया उसको। कहीं न कहीं से बहुत ही दुखद बात है और हम चाहेंगे कि उस बच्ची को न्याय मिले। उस बच्ची तो दुनिया में वापस नहीं आ सकती है, लेकिन फिर कभी उस घर में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि अगर ऐसे दरिंदे छूट जाएंगे तो फिर दूसरी शादियां कर लेंगे, फिर वो अपनी खुशियां मनाने लगेंगे। तो इस परिवार को जब सुनेंगे अगर ऐसा हुआ है कि उनकी बेल हो गई तो बहुत दुख होगा। इनकी जो ननद थी वो इस दुनिया में तो नहीं वापस आएंगी, लेकिन जो दरिंदे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, थोड़ा दिल को तसल्ली मिलेगी। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा अधिकारियों से निवेदन है कि एक बेटियां सबके घर में हैं, कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, और नहीं तो जो है अगर इस बच्ची के साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो और भी बेटियों की ज़िंदगी खतरे में पड़ेगी। दोस्तों जय हिंद।